दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। इसी तरह आप वीडियो के अंत तक बने रहे और आपका यही साथ यही प्यार आप देते रहें। देखिए, लाभ और हानि में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। तो देखिए, लाभ और हानि में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट तैयार करवाएंगे, यानी जीरो लेवल से हाई लेवल तक हम हर चीज सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले इनमें क्रम मूल्य वो मूल्य है जिन पर वस्तु खरीदी जाती है। एक होता है विक्रय मूल्य, जिन पर वस्तु बेची जाती है। फिर होता है, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रम मूल्य से, लाभ। हानि, क्रम मूल्य से अगर विक्रय मूल्य कम है, हानि। अंकित मूल्य, बट्टा। यह शब्दावली आपको याद होनी चाहिए कि क्रम मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि, अंकित मूल्य और बट्टा। इंग्लिश में इनको लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, इनको लिखते हैं सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट है, लॉस, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट। देखिए दोबारा इनको, क्रम मूल्य दोस्तों जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को हम कहेंगे क्रम मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उन्हें हमें कहेंगे विक्रय मूल्य, सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस, सेलिंग है प्राइस। प्रॉफिट, यानी कोई वस्तु हम जिस मूल्य पर खरीदी और उनको ज्यादा मूल्य में या अधिक मूल्य में बेचते हैं तो लाभ होता है। अगर खरीद करके कम मूल्य में बेची जाती है तो हानि होती है। अगर कोई वस्तु हम खरीदते हैं और उन पर जो बढ़ाकर जो मूल्य अंकित करते हैं उनको कहते हैं अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। मूल्य जो बढ़ाकर हम छूट देते हैं उन्हें कहते हैं बट्टा। देखिए, आपने एक टीवी खरीदी, क्या खरीद रहे हो दोस्तों? टीवी। आपने टीवी खरीदी 9,000 रुपए की। कितने की खरीद रहे हो? 9,000 रुपए की टीवी खरीद रहे हो। जो ये आपका है क्रय मूल्य। आज इस टीवी को बेच रहे हो और बेच रहे हो आप 10,000 रुपए में। कितने में बेच रहे हो? 10,000 रुपए में। अब आपको क्या हो रहा है यहां, ये कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। आपको क्या हुआ यहां? लाभ। टीवी पर क्या हुआ? लाभ। क्यों? आपने खरीदी 9,000 रुपए में थी, बेची कितने में आपने? 10,000 में। तो आपको क्या हुआ यहां? लाभ। और लाभ कितने का हो दोस्तों? 1,000 रुपए का। या तो लाभ होगा या हानि, दोनों में एक चीज है, तो लाभ हुआ 1,000। ये तो 3 चीज की थी। अगर आपने कोई चीज यहां 100 रुपए में, किसी चीज का, किसी वस्तु का मान लेते 100 रुपए क्रम मूल्य है। 100 रुपए क्या है? क्रम मूल्य।
अब वो क्या बढ़ाकर अंकित करता है, अंकित कर दिया इनका 150 रुपये। दोस्तों अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 150। अब वो लाभ भी या लाभ भी कमाना चाहता है, तो वो लाभ कमा रहा है 20 रुपये। कितना रुपये कमा रहे हैं? 20 रुपये वो लाभ कमा रहे हैं। 20 रुपये वो लाभ कमा रहे हैं। तो 100 रुपये की चीज है, लाभ 20 रुपये कमा रहा है, इसका मतलब है विक्रय मूल्य कितना है? 120 रुपये। ये विक्रय मूल्य है। 100 रुपये की वस्तु है, उसने अंकित किए 150 और वो कह रहा है मैं तो 20 रुपये लाभ भी कमाना चाहता हूं, इसका मतलब 120 रुपये में वो बेच रहे हैं बट्टा। अब देखो 150 की वस्तु थी और 120 रुपये में दे दी, तो यहां 30 रुपये का क्या हो रहा है? छूट दे रहे हैं। देखिए अच्छी तरह सवाल को समझिए आप। लाभ और हानि में से तो एक चीज लिखी जाएगी। 100 रुपये की वस्तु है, यानी हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 100 में। उस पर अंकित कितना किया? 150। फिर वो कह रहा है लाभ भी कमाएंगे, 20 रुपये लाभ कमा रहे हैं। इसका मतलब 100 की वस्तु थी, वो 120 में बेची। 100 की वस्तु थी, 120 में बेची, तभी तो उनके 20 रुपये लाभ हुआ। यानी विक्रय मूल्य में से जो क्रय मूल्य घटाएंगे, क्रय मूल्य से ज्यादा होगा विक्रय मूल्य, तभी तो लाभ होगा। और यहां लाभ कितने रुपए के हो रहे हैं? वो कह रहे मैं तो 20 रुपये लाभ कमाना चाह रहा हूं, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य है 120 रुपये। अब बताओ उसने अंकित कितने किए थे? उसने अंकित किए थे उस वस्तु का 150। 150 अंकित किया, 120 में वस्तु बेच दी, तो छूट कितने की मिली? 30 की। आजकल क्या होता है दोस्तों, कौन सी भी वस्तु खरीदो, जब दुकानदार से हम छूट मांगते हैं, दुकानदार ने कहा ये वस्तु है वो 150 रुपए की है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं 150 तो नहीं देंगे, छूट दीजिए आप। वो क्या करता है, 150 पर भी छूट देता है 30 रुपए की, और वो वस्तु 120 रुपए में हमें दे देते हैं। और हम ये सोचते हैं कि कम करवा दी, दुकान वाले से 150 की वस्तु थी और उसने छूट देके वो वस्तु हमें 120 रुपए में दे दी। अरे दोस्तों 120 रुपए में देने के बावजूद भी उस दुकानदार ने 20 रुपए का लाभ कमाया है। तो कभी ये मत सोचो कि हमने छूट वो हमारे जो उस वस्तु के मूल्य पर बढ़ा करके जो मूल्य अंकित करता है उसी पर वो छूट देता है, और छूट देने के बाद में वो लाभ कमाता है। तो दोस्तों एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये होता है, बढ़ाकर वो अंकित 150 रुपये करता है, फिर भी वो लाभ 20 रुपये कमाता है, विक्रय मूल्य 120 है, छूट बटा कमीशन डिस्काउंट ये 30 रुपये का है। अब क्या होता है, हमेशा ध्यान देना, लाभ और हानि ये हमेशा प्रतिशत निकाले जाएंगे, वो क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है, वो क्रय मूल्य पर निकालेंगे, और छूट प्रतिशत या छूट दे रखी है वो अंकित मूल्य पर निकालेंगे। अंकित मूल्य वो मूल्य है जिस पर वस्तु को बढ़ाकर, जो खरीद करके वस्तु पर बढ़े हुए मूल्य या बढ़ाकर मूल्य जो अंकित करते हैं वो अंकित मूल्य होता है। तो देखिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि
और अंकित मूल्य और बट्टा के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोबारा समझिए, क्रम मूल्य, विक्रम मूल्य, लाभ, हानि, अंकित मूल्य। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। खरीदने वाले मूल्य को क्रम मूल्य कहेंगे, बेचे जाने वाले मूल्य को विक्रम मूल्य कहेंगे। क्रम मूल्य से अगर विक्रम मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, क्रम मूल्य से विक्रम मूल्य कम है हानि होगी। खरीद करके वस्तु पर जो बढ़ाकर जो अंकित करते हैं उसे अंकित मूल्य, उन पर छूट देते हैं वो बट्टा, छूट बट्टा कमीशन ये कहते हैं। अब आपको मैंने बता दिया, अलग अलग समझा दिया गया, छूट क्या है, बट्टा क्या है, अंकित मूल्य क्या है, क्रम मूल्य क्या है और विक्रम मूल्य क्या है। देखिए आगे की क्लास में। अब क्या है, आपको थोड़ा इनका अनुभव भी होना चाहिए। आजकल आपको प्रतिशत है जो लाभ या हानि जो पूछ रहे हैं वो भिन्न के रूप में, दशमलव के भिन्न में भी मिल सकते हैं। 100% ये प्रतिशत में भी पढ़ाए गए हैं, फिर भी आपको रिवीजन के लिए याद कर लेना। 100% को हम लिख सकते हैं 1, 33.33 या 33 से 1/3 होता है 1/3। 2/3 का मान होता है 66.66। 1/4 का मान होता है 25। इन 25% को भिन्न के रूप में लिखें तो 1/4। 75 का होता है 3/4। 1/5 की वैल्यू है 20। 2/5 की वैल्यू है 40। तो इस प्रकार ये जो चीज दे रखी है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 2/3 का मान 3/4, 1/5 का 20, 2/5 का 40, 3/5 का 60, 4/5 का 80 और 1/6 का मान है 16.66। 5/6 का मान है 83.33। इनके बीच में जो संख्या 2/6, 2/6 को हम लिख सकते हैं 1/3, 3/6 को लिख सकते हैं 1/2, इसलिए बीच में नहीं लिखी। 1/7 का मान 14.28, 1/8 का मान 12.25, 3/8 का मान 37.5। तो ये परसेंट है, ये काम आएंगे, ये याद रखना। 3/8 का 37.5 है, 1/8 का 12.25 है, 1/7 वाला ये याद रखना। और अगर आपने सारणी याद नहीं है तो सारणी आप नोट कर लेना, याद कर लेना, ये बहुत आगे काम आएगी। आज में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सीधा प्रतिशत नहीं देते हैं, या तो दशमलव में देंगे या मिश्रित भिन्न में देंगे। तो उनको अगर भिन्न के रूप में आप सरल करोगे नहीं तो आप क्वेश्चन को कम समय में यानी जल्दी कर लोगे। तो चलिए आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए समझिए इनको। किसी वस्तु 8,000 रुपए में खरीद कर 9,000 रुपए में बेच दी जाती है। 8,000 रुपए में खरीद करें, कितने में बेच दी जाती है दोस्तों? 9,000 रुपए में। देखो ये 8,000 मूल्य है आपका क्रम मूल्य, यानी खरीद रहे हैं, और ये 9,000 आपका है विक्रम मूल्य, यानी बेच रहे हैं। अब आप बताओ दोस्तों, खरीदने वाले मूल्य से बेचने वाला मूल्य ज्यादा है तो दोस्तों क्या होगा? लाभ। और लाभ कितने का हो रहा है ये दोस्तों? लाभ हो रहा है यहां 1,000 का। कितने का हो रहा है दोस्तों? 1,000 रुपये का लाभ हो रहा है। आपको क्या पूछा यहां? लाभ प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों जब लाभ प्रतिशत की अगर बात करें, मैंने एक बात की थी आपको कि लाभ और हानि हमेशा क्रम मूल्य पर निकलते हैं। तो लाभ जितना और हानि जितनी दे रखी है ऊपर लिखो, नीचे क्रम मूल्य लिखो।
और इंटू 100 से गुणा करवा दो। 100 से गुणा क्यों करवा रहे हैं कि प्रतिशत में बदल रहे हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 100/8 का मान कितना आएगा दोस्तों, 100/8 का मान देखिए कितना आ रहे हैं, 12.5 आएगा, 12.5। 8 का भाग दे लेना आप 100 में तो 12.5 आएंगे। तो इस प्रकार आप और 12.5 का क्या होगा यहाँ लाभ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए 8,000 क्रय मूल्य है, 9,000 विक्रय मूल्य है और हमने देखा कि बेचे जाने वाला मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब 1,000 रुपए का लाभ हो रहे हैं। लाभ प्रतिशत निकालना तो 1,000/8,000, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। 1,000/8,000 इंटू 100 से गुणा क्यों किया, क्यों प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 100/8 को लिखेंगे 12.5%। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इस प्रकार आप क्वेश्चन का हल निकालना है। बहुत बेसिक तरीके से हम आपको सिखाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। किसी वस्तु को 3,200 रुपए में खरीद कर 3,000 रुपए में बेचती जाए, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। यानी क्रय मूल्य कितना दोस्तों, क्रय मूल्य है 3,000, कितना सॉरी क्रय मूल्य कितना दोस्तों 3200 क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य कितना दोस्तों, विक्रय मूल्य है 3,000। अब आप बताइए, क्रय मूल्य है 3200, विक्रय मूल्य है 3,000। दोस्तों यहां हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि। 3200 रुपए में खरीद कर 3,000 में बेची जा रही है, इसका मतलब हानि हो रही है। और हानि हमारे पास हो रही है 200 रुपए की। दोस्तों हानि कितने रुपए की हो रही है, 200 रुपए की हानि हो रही है। मैंने अभी आपको कहा था चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, जो भी प्रतिशत निकालना है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। क्रय मूल्य कितना दोस्तों 3200, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो दोस्तों देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 का भाग 32 में दिया 16। अब बताओ आप 16 का 100 में भाग देना है। जब 16 का 100 में भाग देंगे 6.25% आएगा। और यहां क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रही है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3200 रुपए की वस्तु थी, 3,000 रुपए में बेच दी गई, तो यहां हानि हुई 200 रुपए। और हानि 200 रुपए की हानि हुई, क्रय मूल्य है 3200, 200/3200, 200/3200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 का भाग 32 में 16 का 100 में 16 का भाग दिया 6.25। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये एक बेसिक तरीके से है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, हानि कितनी है, हानि प्रतिशत आपको पूछी गई है। तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आपके समझ में नहीं है तो आप पुनः देख लेना। और मेरे हिसाब से आपको इतना आसान तरीका, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 960, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। देखिए अभी मैंने कहा था
कि 25% को आप ध्यान रखना दोस्तों। 25% को आप क्या लिख सकते हैं? 25% को आप लिख सकते हैं 1/4। अगर सारणी याद नहीं तो याद रखिएगा। देखो इनको आसान तरीके से बनाते हैं। 25% को लिख सकते हैं 1/4। इसका मतलब है कि जो ये नीचे वाला मूल्य है वो है आपका क्रम मूल्य, ध्यान रखना। और ये होगा, अगर यहां लाभ हो रहा है तो लाभ है या हानि, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहां सवाल में क्या दे रहा है आपको दे रखे हैं 25% का लाभ, तो यहां आपको क्या होगा? लाभ। अब देखिए, आपकी वस्तु 4 रुपए की थी और 1 रुपये लाभ कमाने के बाद वो वस्तु हो गई आपकी 5 की। ये आपका क्रम मूल्य है और ये आपका विक्रम मूल्य है। 4 की वस्तु थी, 1 रुपये लाभ कमाने के बाद में वस्तु हो गई आपकी 5 की। सवाल में क्या करें? क्रम मूल्य क्यों 4 नहीं है? क्रम मूल्य दोस्तों है 960 रुपए। देखिए, और आपको क्या पूछा? विक्रम मूल्य, उसे कितना में बेचना होगा? तो देखिए 4 का भाग जब 960 में देंगे नहीं तो 240 आएगा, और इस संख्या को 240 से गुणा करवा दो, तो इसको 5 से गुणा किया तो 120, एक जीरो है तो 1200। तो वो वस्तु कितने में बेचनी होगी? 1200 रुपए में। देखिए कितना अच्छा तरीका है। अगर ऐसा सवाल है और प्रतिशत में दे रखे और आपको क्रम मूल्य दे रखकर विक्रम मूल्य पूछा है, आप क्या करिए, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उस प्रतिशत को आप भिन्न के रूप में बदल दीजिए। आपने प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल दिया। आपको पता है 25% को 1/4 लिख सकते हैं। नीचे वाला मूल्य है वो क्रम मूल्य होगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। ऊपर का जो मूल्य है वो लाभ और हानि है। अगर सवाल में लाभ दे रखा है तो लाभ है, सवाल में हानि दे रखी है तो हानि है। हमें 25% का लाभ दे रखा था तो इसका मतलब 1 रुपये ऊपर का वो लाभ है। 4 की वस्तु थी और 5 में बेच रहे थे, तो ये तो सवाल कर रहे हैं कि 960 की वस्तु है, तो मैंने क्या किया, 4 को 960 के बराबर रख दिए। 4 का भाग दिया 960 में तो 240 आया, तो 240 को 5 से गुणा कर दिया। 240 को 5 से गुणा करेंगे तो 1200 यानी 1200 आएगा। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 1200 रुपए। कितना दोस्तों? 1200। और आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपये था। देखिए कितना इजी सवाल बनता है ये। अगर आपको प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना आ रहा है तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपये था, बताओ 37.5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। अगर दोस्तों आपको सारणी याद है तो 37.5% को कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 3.8 लिख सकते हैं। 37.5 को कितना लिख सकते हैं? 3.8 लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो क्रय मूल्य है वो अभी बताया था, नीचे वाला क्रय मूल्य होता है। ये क्या है दोस्तों? क्रय मूल्य। और ऊपर होता है लाभ या हानि। लाभ या हानि। और आपको सवाल में दे रखा है लाभ, तो ये लाभ है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है सवाल में? क्रय मूल्य हमारे पास है 8 रुपए। अब 3 रुपए लाभ कमा रहे हैं तो इसका मूल्य बन जाता है 11। 8 की वस्तु थी, 3 रुपए ज्यादा है तो 11 हो गए हैं।
अब ये कह रहा है कि 560 है दोस्तों, कितना दोस्तों कि 8 नहीं है 560 है। हम क्या करेंगे, इस 8 का 560 में भाग देंगे और भाग जाएगा 70 बार। 70 को 11 से गुणा कर देंगे, 770 रुपए। देखो कितना इंची है। अगर बार बार बाद में आप अभ्यास करोगे तो आप मुक्त जबानी से क्वेश्चन को निकाल लोगे। पेन चलाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। अभी तो आपको थोड़ा समझा रहे हैं कि कौन सा मूल्य क्रय मूल्य है, कितना जोड़ा गया है। इतना एग्जाम में यही होता है कि कम समय में क्वेश्चन करें, और कम समय में क्वेश्चन तभी कर सकते हैं जब हमारे पास हर कॉन्सेप्ट तैयार हो। तो आप घबराइए मत, आप पूरी तरह से हर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए और सीखिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कितने में वो बेचना होगा, तो वो 770 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा दोस्तों, 770 रुपये में बेचेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु को 490 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताना है। इतनी देर दोस्तों आप विक्रय मूल्य बता रहे थे। अब आपको क्या बताना है कि 490 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप 30% को भिन्न के रूप में बदलो। जब 30% को आप भिन्न के रूप में बदलोगे तो 30/100 3/10, यानी ये आपका क्रय मूल्य है और ये क्या है आपकी हानि। क्या है दोस्तों, ये आपकी हानि है। क्रय मूल्य है आपका 10 रुपये। क्रय मूल्य कितना दोस्तों, 10 रुपये। और विक्रय मूल्य दोस्तों आपका 10 में से 3 कम करेंगे तो 7। 10 रुपये की चीज थी, 30% यानी 3 रुपये के ऊपर घाटा हो गया तो 7 रुपये में उसको बेची। अब ये कह रहे हैं कि ये वस्तु हमने 490 रुपये में बेची। आप तो कह रहे हो 10 की वस्तु 7 में बेची गई। सवाल वाला कह रहे हैं नहीं, ये 490 में बेची गई। तो अब 7 का 490 में क्या करिए, भाग दीजिए। तो भाग देंगे तो 70 आएगा और 70 को इनको गुणा कर दो, ये 700 आ जाएंगे। अब आप बताओ इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य आएगा 700 रुपये, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, प्रतिशत से हम वो क्वेश्चन को प्रतिशत को भिन्न में बदल करके क्वेश्चन को छोटा और सरल तरीके से, कोई सूत्र वगैरह कुछ भी याद नहीं करना, आपको किसी सूत्र की याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो तरीके सीखिए कि क्वेश्चन को किस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में किस तरीके से हल करें। तो यहां हमें पता है कि हमें दे रखे हैं विक्रय मूल्य और 30% हानि की बात कर रहे हैं, और 30% को हम भिन्न के रूप में ले सकते हैं 3/10। 10 नीचे वाला मूल्य हमेशा क्रय मूल्य होगा, 3 ऊपर का अगर लाभ और हानि आपको दे रखा होगा। 10 की वस्तु 3 कम करके यानी 7 में बेची जा रही है। ये कह रहा है क्वेश्चन में 490 में बेची जा रही है, इसका मतलब 7 का भाग 490 में देंगे और 70 बार भाग जाएगा। 70 को 10 से गुणा करेंगे 700 रुपये आएंगे। तो दोस्तों आप बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ए आया नहीं आपकी, सबको बराबर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अरे ए ऑप्शन सबका सही आ रहा है नहीं, सबका समझ में आया नहीं, ए सबका सही है, बिल्कुल यही होना चाहिए। सभी छात्रों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये सब करके बताओ, कोई गलती नहीं करेगा। और सबसे पहले कौन बताता है, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 28.56 की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। मैंने कहा था नहीं, आजकल
क्वेश्चन में दशमलव जरूर दे दिए जाते हैं और दशमलव देने से क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाता है, परंतु आपको आपके लिए तो कठिन नहीं है, क्योंकि आपको तो ये याद करवाया था कि 28.56 को कितना लिख सकते हैं। 28.56% को क्या लिख सकते हैं? मेरे हिसाब से सबको याद है 2/7 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2/7। और नीचे वाला मूल्य आपको अभी बताया था, पीछे वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य है और ऊपर में जो हानि है, क्या हो रही है? यहाँ हानि हो रही है, तो ये ऊपर हानि है। अब देखिए क्रय मूल्य दोस्तों 7 रुपए है और विक्रय मूल्य हानि हो रही है तो कम कर देंगे 7 में से 2, 5। ये कह रहे 1200 रुपए में बेचने पर, यहां तो कह रहे 7 रुपए में खरीदी थी 5 रुपए में बेच रहे हैं। ये कह रहे नहीं, हम तो इस सवाल को 1200 रुपए में इस वस्तु को 1200 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप इनको 5 का भाग 1200 में दीजिए। जब इसमें भाग देंगे तो 240 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 240 बार। 240 को इनको गुणा कर दो, 7 की 168, 1680 रुपये में वस्तु खरीदी जाएगी। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना आएगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य आएगा दोस्तों 1680 रुपये। देखिए अगर आपको प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखना अगर आपको आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 100% है। देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। इसका मतलब विक्रय मूल्य अगर 100 है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80%, तो 100 का 80 हो गया। विक्रय मूल्य अगर 100 मानते हैं तो विक्रय मूल्य का 80%, इसका मतलब विक्रय मूल्य का 100 का 80% यानी 80 होता है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य 100 है तो ये क्रय मूल्य 80 है। आपको पूछा लाभ और हानि बताओ, तो दोस्तों देखिए यहां क्या हो रहा है? लाभ, और लाभ किसका हो रहा है? कितने रुपए का हो रहा है? 20 रुपए का। 20/80, 20/80 इंटू 100, 1/4, और 1/4, 4 का भाग 100 में दिया 25। दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ? 25% का लाभ। और वैसे आप बता सकते हैं कि क्रय मूल्य 80 है, 20 तो 20/80, 20/80, 1/4 का प्रतिशत रूप क्या होता है दोस्तों? 1/4 का प्रतिशत रूप होता है 25%। और यहां लाभ हो रहे हैं तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रय मूल्य 80, विक्रय मूल्य 100, 20 रुपए का लाभ, 20 बटे क्रय मूल्य 20/100 इंटू 100, 20/80 इंटू 100, 20 का 80 में 4 बार, 4 का 100 में 25। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन की ओर आप देखिए, 8वां देखिए क्या कह रहे हैं। 8वां है किसी वस्तु को विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/5 है तो लाभ और हानि बताओ। देखो अब की बात यह विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/5 है। देखिए दोस्तों अब आप बताओ क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, इसका मतलब क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य है 3।
विक्रय मूल्य ऊपर का मूल्य जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/5 है, तो क्रय मूल्य का 3/5 है, इसका मतलब क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 3 है। अब यहां बताइए आप, यहां क्या हो रही है, यहां हानि हो रही है, और हानि हो रही है 2 की। 2/5 इंटू 100, 5 का भाग दिया 100 में 20 को 2 से गुणा किया, 40 रुपए की क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है। 40 रुपए नहीं, 40% की हानि हो रही है। 40% की क्या हो रही है, हानि। हानि वैसे रुपए में 2 रुपए की हो रही है, और हानि हो रही है प्रतिशत के रूप में 40%। कितनी हो रही है दोस्तों, 40% की हानि हो रही है। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपने, आपका सभी का उत्तर है वो बी किया आपने, और सभी ने, सबका उत्तर सही है बी। इसका मतलब यही होता है कि हर चीज आपको समझ में आ रही है, हर चीज है वो आपको समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां, किसी वस्तु को, देखिए किसी वस्तु को 810 में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर 945 रुपये में बेचे तो लाभ और हानि बताओ। इस क्वेश्चन को तरीका देखो क्या है कि हानि कितने की हो रही है। हानि हो रही है आपको दोस्तों 10% की। कितने की हो रही है दोस्तों हानि, 10% की। अगर हानि 10% की हो रही है तो यहां बताओ विक्रय मूल्य है कितना। अगर 100 मानते, 100 पर 10 की हो रही है तो हम मान लेते हैं 90 है। 100 पर अगर 10% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य 90 है। अगर ये अनुपात वैसे हम करें समानुपात में कि 810 की कोई वस्तु है, हमें 810 दे रखे हैं और उस समय 90 विक्रय मूल्य, समानुपात हमें कहा कि अगर 945 रुपये विक्रय मूल्य है तो आप बताओ यहां पे लाभ हो रहा है या हानि, अक्ष मान लेंगे। ध्यान दीजिए यहां, अगर इनको 810 रुपये में बेचे तो 10 रुपये की हानि से विक्रय मूल्य होता है 90 रुपये। देखिए 810 रुपये में बेचे तो 10% की हानि से विक्रय मूल्य होता है 90। अगर 945 में बेचे तो हमें लाभ और हानि ये बताना है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए तो आप इसको समानुपात में बना लो। आप किस में बना लो, समानुपात में, और बीच वाले का गुणा कर दो और प्रथम और बाएं पदों का गुणा कर दो। 810 इंटू एक्स बराबर 90 इंटू 1 945, और x का अगर मान निकालना है तो 90 इंटू 945 बटे 810। 0 से 0 कैंसिल, 9 का 81 में भाग दिया तो 9, 9 का 945 में भाग दिया तो 105। 105 का मतलब है कि यहां 5 रुपये, 5% का क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। एक तरीका और भी होता है इनका कि अगर 810 में बेचे, अगर 810 में बेचे तो आपका विक्रय मूल्य है 90। अगर इनको 1 रुपये में बेचे तो 90 बटे 810, और ये कह रहे हैं कि 945 में बेचे। कितने में बेचे दोस्तों, 945 में, तो 90 बटे 810 इंटू 945। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को वही तरीका आएगा जो हमने यहां किया था कि 810 में अगर इस वस्तु को बेचे, उस समय विक्रय मूल्य हमारे पास 10% की हानि से 90, क्योंकि 100 रुपये पर 10% हानि होती है तभी विक्रय मूल्य 90 आता है।
तो अगर 810 में बेचे उस समय विक्रय मूल्य है 90 रुपए, 1 रुपए में बेचे तो 90 बटा 810, और 945 में बेचे तो इस 105 आएगा। इसका मतलब है 5% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? 5% का लाभ हो रहा है। और नहीं तो ये हमारा अनुपात वाला बहुत इजी क्वेश्चन है कि हानि 10%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90 रुपए, क्योंकि क्रय मूल्य होता है वो 100 पर माना जाता है, तो क्रय मूल्य 100 हुआ तभी तो 10% की हानि, तो विक्रय मूल्य 90 हुआ। यहां कह रहे नहीं 810 की वस्तु 90 में बेची, 90 विक्रय मूल्य नहीं 810 है। अगर 810 विक्रय मूल्य है तो अनुपात में 90, और 945 अगर विक्रय मूल्य हो तो प्रतिशत लाभ और हानि बताना है। इसका मतलब 105 उत्तर आएगा। 105 का मतलब 5% का लाभ होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को 12%, देखिए किसी वस्तु को 12% की हानि से बेचने पर 880, किसी वस्तु को 12% की हानि से बेचने पर 880 रुपए प्राप्त होते, तो बताओ 20% के लाभ प्राप्त करने कितने में बेचना चाहिए? अभी जो अनुपात वाला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार का है, उसी प्रकार का है क्या? देख लो, 12% की हानि से बेचने पर 880 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बेचना चाहिए। हमारे पास सेम वही तरीका है। देखिए 12% का यहां हानि हो रही है, हानि हो रही है 12%, और क्रय मूल्य है 100, तो विक्रय मूल्य है 88। कितना दोस्तों? 88। अगर 880 विक्रय मूल्य है तो 12% की हानि से विक्रय मूल्य बनता है 88। कितना बनता है दोस्तों? 88। और ये कह रहे हैं आप बताओ कितने में बेचे, तो हम कहते हैं अक्स में बेचे, 20% का लाभ हो, इसका मतलब 120 हो गया। लाभ हो तो कितना हो गया? 120। अभी जो तरीका किया था उस तरीके से कर लो आप। 880 इंटू 120 बट्टे 88, 880 गुणा 120 बट्टा 88, 88 का भाग दिया 10 बार, हमारे पास मान आएगा 1200। तो उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो? बहुत अनुपात वाले, समानुपात वाले क्वेश्चन से कि 12% की हानि होती है, इसका मतलब उस समय विक्रय मूल्य 880, यानी 88 का 880 के अनुपात में लिख दिया। कितने में बेचना चाहिए ताकि 120 रुपए लाभ हो? तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाएं पदों का गुणनफल होता है, और आपने बाएं पदों का 880 और 120 को गुणा कर दिया, तो 88 गुणा 80, यानी 80 यहां रह गया, 88 का भाग लग गया। एक तरीका यही है। देखिए दूसरा यह तरीका इनका कि अगर आप इनको 880 रुपये में बेचते हो उस समय आपका विक्रय मूल्य है 88। कितना दोस्तों? 880, यानी हमें ये प्रतिशत वाला पहला दे रखे है, तो आप इनको लिखेंगे 88 रुपये में बेचते हो उस समय विक्रय मूल्य 880, और अगर इनको 1 रुपये में बेचते हो तो 880 बटा 88। ये कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो 20% 120 में बेचेंगे, तो 880 बटा 88 इंटू 120, तो आपके पास आएगा 1200। कितना आएगा दोस्तों? 1200। 88 की चीज 880 में बेची जा रही है, तो 1 रुपये की चीज 880 बटा 88 में, और 120 रुपए की चीज 880 बटा 88 इंटू 120 गुणा कर देंगे। सही, आप ये आपके लिए बहुत आसान तरीका है अनुपात वाला, तो आपको जो भी अच्छा लगे दोनों तरीका उनसे आप निकाल लो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी वस्तु को, देखिए किसी वस्तु को 12% की हानि की अपेक्षा 13% लाभ बेचने पर 225 रुपए अधिक मिलते हैं। दोस्तों यहां समझिए आप,
कि क्रय मूल्य है वो मान लेते हैं 100 रुपये। कितना मान लेते हैं? 100 रुपये। 12% की हानि होती है, तो 12% की हानि होती है तो उस समय हमारे पास विक्रय मूल्य है 88 रुपये। कम कर देंगे। अब कह रहे हैं हानि की अपेक्षा लाभ होए। हानि की अपेक्षा क्या होए? लाभ। और लाभ होए 13% का। यह हमारे पास लाभ हो रहे हैं, तो उस समय इसका विक्रय मूल्य है वो है 113 रुपये। सवाल वाला कह रहे हैं नहीं, अंतर हमारे पास 225 है। सवाल में देखिए, यहां पहले तो विक्रय मूल्य है 88, अब विक्रय मूल्य है 113। इस विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 225 है। दोस्तों यहां तो अंतर आ रहा है इनका 25, सवाल में अंतर कह रहा है 225। इसका मतलब 25 को इनको काटोगे तो ये 9 बार कटेगा। ये 9 बार कटेंगे तो 100 को 9 से गुणा करेंगे, 900 रुपये। देखिए कितना अच्छा तरीका है। क्रय मूल्य आपने माना 100 रुपये, 12% की हानि से विक्रय मूल्य हुआ 88 और 13% के लाभ से विक्रय मूल्य हुआ 113। दोनों विक्रय मूल्य का अंतर हमारे पास 25 आया, परंतु सवाल में तो 225 दे रहे हैं। 25 को 225 तक पहुंचने के लिए 9 से गुणा करना होगा। 225 में 25 का भाग 9 बार देना होगा। अगर ये 9 बार है तो 100 को भी 900 से गुणा करना होगा, तो उस समय हमारे पास क्रय मूल्य आएगा 900 रुपये। तो अगर 900 रुपये को आप 12% हानि की अपेक्षा 13% लाभ से बेचें तो 225 का दोनों विक्रय मूल्य में अंतर आता है, तो हमारा क्रय मूल्य है 900 रुपये। यानी आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु को देखिए, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 30% लाभ, अब अभी जो आपने क्वेश्चन किया उसी टाइप का है, थोड़ा चेंजिंग है, या हानि की जगह लाभ दे रखे हैं। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 30% लाभ में बेचने पर 660 रुपये अधिक मिलते हैं। दोस्तों देखिए, आपने क्रय मूल्य और आपने क्रय मूल्य है वो मान लिया 100 रुपये। 100 रुपये मानने से 10% लाभ हो रहे हैं, और 10% का लाभ का मतलब वस्तु 110 में हो गई। यहां फिर भी लाभ हो रहे हैं। अब लाभ हो रहा है हमारे पास वो हो रहा है 30% का, और 30% का जब लाभ हो रहे हैं, इसका मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य 130 है। ये विक्रय मूल्य है 130 और यहां विक्रय मूल्य है वो हमारे पास 110। अब बताइए आप अंतर कितने का आ रहे हैं? 110 और 120, 30 के मध्य अंतर कितना आ रहा है दोस्तों? यहां अंतर आ रहा है 20 का। कितने का आ रहा है अंतर? 20 का। परंतु ये तो कह रहा है अंतर हमारे पास 660 का है। कितना है दोस्तों? 660 का अंतर है। तो आप बताइए, 0 से 0 काटेंगे, 2 से 66 काटेंगे तो 33 बार कटेगा। 100 को जब 33 से आप गुणा करोगे 3300 आएगा, यानी आपका ए ऑप्शन आएगा। कितना आएगा? ए ऑप्शन। 110 विक्रय मूल्य था, 130 विक्रय मूल्य हो गया, दोनों का अंतर आया 20 का। ये सवाल में अंतर दे रहा है 660 का, तो 20 को भाग 660 में देंगे तो भाग जाएगा 33 बार। 33 को 100 से गुणा करेंगे 3300 आएगा। ये जो अंतर आ रहा है वो 20 पर आ रहा है, इस 100 पर अंतर आ रहा है 20 का, और तो 3300 पर अंतर आएगा, कितना आएगा? 660 का आएगा दोस्तों। इस प्रकार आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी वस्तु को 2280 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रख दिया जाए तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, और क्रय मूल्य अभी बताया था आपको माना 100 रुपये।
आपको लाभ कितना हो रहा था पहले? 14% का। ये आपको लाभ हो रहा था 14% का। तो आपके पास विक्रय मूल्य कितना दोस्तों? आपके पास विक्रय मूल्य है 114 रुपये। अब लाभ कम करके 8% रख दिया जाए, लाभ 8% रख दिया जाए, तो इसका मतलब लाभ कितना हो गया? 108 रुपये हो गया। कितना हो गया? ये विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 108। तो लाभ कितना रख दिया? 8%। अब क्या कर रहे हैं? 2280 रुपये में, देखें 2280 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता था। तो अभी जो अनुपात वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन से कर सकते हैं। सीधा यहां देखें, 114 की वैल्यू है 2280 के बराबर। 114 की वैल्यू किसके बराबर है? देखो 100 रुपये पर लाभ हो रहा था 14%, तो 114 विक्रय मूल्य हो गया। 100 रुपये पर 8% लाभ हो रहा था तो 108 हो गया। ये क्या कर रहे हैं कि 2280 रुपये में बेच रहे हैं। हमारे पास तो विक्रय मूल्य 114 आया था, ये कह रहा है 2280 में बेच रहे हैं। इसका मतलब है इनको काट दीजिए आप, ये 20 आएगा। इनको ये 20 आ रहा है तो इनको 20 से गुणा करेंगे तो 0, 16 और 2, 2160 रुपये आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 2100। और अनुपात वाले क्वेश्चन से भी आप कर सकते हैं इनको, अनुपात वाला क्वेश्चन है उसी प्रकार भी कर सकते हैं। और ये आपके लिए और इजी है कि विक्रय मूल्य 114 था और उस समय उन वस्तु को 2280 में बेच रहे थे, तो 114 2280 के बराबर रखेंगे। तो 114 अगर 2280 में भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, 20 को 160 से गुणा करेंगे तो आपके पास 2160 आएंगे। तो अनुपात से निकाल लेना आप, समानुपात से, इनका वही आंसर रहेगा। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2160 रुपये। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 14। ए ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बी ने 25% की हानि से सी ने 3300 रुपये में दिए, तो ए ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी? देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए कि ए को बी को दे रही है, बी को सी को दे रही है, तो आप क्या करो, आपका जो 10% है उनको भिन्न में लिखो। भिन्न में लिखने से ये भिन्न बनी 1/10 और 25 को भी आप क्या लिखो? भिन्न के रूप में लिखो। तो इनका उत्तर आया 1/4। जब ये 10 की वस्तु 10% लाभ पर दे रहा है, इसका मतलब 1 रुपये बढ़ा के ये 11 हो गया। और ये भी 25% की हानि है, इसका मतलब 4 की वस्तु 1 कम करके 3 में। जब ए को बी को, बी को सी से दे, तो आप लगातार इस प्रकार क्रम दे रखा है तो आप इस प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल दो। लाभ हो रहा है तो ऊपर का जोड़ दो, हानि हो रही है तो घटा दो और फिर इनको गुणा कर दो। ये तो आपके पास आया 40 और ये आपके पास आया 33। अब सवाल वाले में ये तो आएगा क्रम मूल्य, ये आएगा विक्रय मूल्य। ये दोस्तों कौन सा मूल्य है? क्रम मूल्य। और ये कौन सा दोस्तों? विक्रय मूल्य। अब आपको क्या निकालना है, क्या दे रखा है? देखिए ये लास्ट वाला सी का है, वो पहला ए का है। ये किसका है? ए का। और ये किसका है? सी का। यहां सी ने 3300 रुपये में सी के लिए वो खरीदी, इन बी का विक्रय मूल्य है। बी का तो क्या है? विक्रय मूल्य। और सी का वो क्या है? क्रय मूल्य। बी का तो क्या है? विक्रय मूल्य और सी का क्या है? क्रय मूल्य। तो सी ने वो 3300 रुपये में दिए। सी ने कितने दिए? 3300 रुपये। दोस्तों सी ने दिए 3300, इसका मतलब इनको काटेंगे तो ये 100 से कटेगा। कितने से कटेगा? और इनको 100 से अगर गुणा करेंगे तो 4000 आएगा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ध्यान करना, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है कि ए ने बी को दिए, बी ने सी को दिए, तो जो लास्ट का जो मूल्य है वो बी का तो आएगा विक्रय मूल्य और सी का आएगा क्रय मूल्य। सी का क्रय मूल्य और बी का विक्रय मूल्य। के बी ने बेची है, सी ने खरीदी है और ए का है वो क्रय मूल्य।
तो 4000। आप 10% को लिख दिया, 10 से 11, क्योंकि लाभ हो रहे हैं, लाभ है। 25% हानि है, तो 4/3। ये पहले वाला ए का क्रम मूल्य है, और अगला बी का तो है विक्रम मूल्य और सी का क्रम मूल्य, और सी ने खरीदी है, सी ने खरीदी है 3300 रुपये दिए, तो 3300। ये तो कह रहे हैं 33 में, 3300 में 33 का भाग देंगे तो 100 बार भाग जाएगा, 100 को 40 से गुणा करेंगे तो 4000 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 15 है, लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह है लास्ट क्वेश्चन। ए ने किसी वस्तु को 6400 रुपए में खरीद कर 37.5% लाभ पर बी ने 12.5% की हानि से सी को बेच दी। सी ने वस्तु कितने में खरीदी? देखिए अभी मैंने कहा था कि पहले का जो है ए का, ये ए का क्रम मूल्य, और ए का क्रम मूल्य यहां आएगा, ए का क्रम मूल्य क्या आएगा दोस्तों? ए का क्रम मूल्य, और यहां लिखेंगे बी का विक्रम मूल्य, या इनको कहेंगे सी का क्रम मूल्य, ये ध्यान रखना। और 37.5 को दोस्तों आप लिख सकते हैं 3/8, और 12.5 को लिख सकते हैं 1/8। अब देखो 37.5 का लाभ हो रहा है, तो 8 की वस्तु है वो 3 जोड़ के 11 में, और 12.5 का मतलब हानि हो रही है, तो 8 की वस्तु है 7 में दे रहे हैं। इनको गुणा किया तो 64 आया, इनको गुणा किया तो 77 आया। अब कितने में खरीदी? 6400 में, तो 6400 की वैल्यू है 64 के बराबर। इनको काटेंगे तो ये 100 बार, और इनको 100 से क्या करा देना दोस्तों? 7700। अब आपको चाहे बी का विक्रम मूल्य पूछे तो 7700 है, और सी का क्रम मूल्य पूछे तभी 7700 है, कि सी को बेच दी। तो सी ने वस्तु कितने में खरीदी? 7700 में। अब इस प्रकार आप इनका उत्तर वापस निकाले कि भाई किसकी कितनी छूट है, तो भी आप निकाल सकते हैं। 7700 ये सी ने वस्तु खरीदी। इस प्रकार आप, अगर आपके ये तरीका समझ में आ गए हैं, तो आप उनको आसान तरीके से बिल्कुल कम समय में, सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं। तो ये क्लास आपको समझ में आई है, और आगे की ओर इसी तरह बने रहे। आपको बेसिक तरीके से, एकदम जीरो लेवल से सब तरीके के प्रॉफिट और लॉस के सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। यह आपका पार्ट 1 है, और आगे की क्लास में पार्ट 2 पढ़ेंगे। विभिन्न तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सामने लेकर आएंगे, और फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपके क्वेश्चनों का अभ्यास पूरा हो जाएगा, फिर हम पीछे आए हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन को कितने सेकंड लगाते हैं, कितने समय में उनको पूरा कर देते हैं। आप, हमारी एक मैथ की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसएससी जीडी है, 3rd ग्रेड जो मेन एग्जाम है उनके लिए, बैंकिंग के लिए, एलडीसी के लिए। आप उन टेस्ट सीरीज को बिल्कुल ज्वाइन करिए। हमारा ऐप है उत्साह एकेडमी के नाम से, उनको आप डाउनलोड करिए, चाहे वेबसाइट से उत्साह एकेडमी लगाइए, और फिर मैथ की टेस्ट सीरीज से जुड़िए। यहाँ आपको वीडियो का पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, और वहां आप अभ्यास करिए। आपके कितने रैंक आती है, कितने नंबर आते हैं, पूरा अभ्यास करिए। और वीडियो अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।